हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी जानते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग मार्केट में होती है। ब्रेकआउट्स को ट्रेड करना सभी कोई चाहते हैं, बट कभी कभी क्या होता है मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट हो जाते हैं। हम जब ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं तो जिस तरीके से आप देखिए, अगर इस तरीके की रेंज होती है, यहाँ पे अगर मार्केट में प्राइस ट्रेड कर रहा है और अगर ब्रेकआउट होता है तो जैसे ही हम उसमें एंटर करते हैं आपको देखने को मिलता है वहाँ से स्टॉक रिवर्स हो गया है और हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं और हमें एक बड़ा लॉस देखने को मिलता है। तो इस तरीके के फॉल्स ब्रेकआउट्स को किस तरीके से अवॉइड किया जाए, कैसे आप इस टाइप के ब्रेकआउट्स में एंट्री ही ना लें, इस वीडियो में हम ये सभी पॉइंट डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको 6 पॉइंट्स दिए जाएंगे। 6 पॉइंट्स में बताया जाएगा कि किस तरीके से आप एक परफेक्ट ब्रेकआउट ढूंढ सकते हैं और इन फॉल्स ब्रेकआउट्स को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि इसी तरह के आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चार्ट पे फॉल्स ब्रेकआउट किस तरीके से दिखता है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस लाइन है। इस लाइन को यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक ऊपर चले जाता है और जब हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, इस पॉइंट पे जब हम एंट्री लेते हैं, इस एरिया में जब हम एंट्री लेते हैं, तब हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो स्टॉक है ये रिवर्स हो चुका है। यहाँ पे हमको एक अच्छा खासा लॉस हो जाता है। हमारे जो स्टॉप लॉसेस हमने प्लेस किए थे वे सभी हिट हो जाते हैं। इस स्थिति को, इस कंडीशन को हम बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट ट्रेडिंग। यहाँ पे आपका ब्रेकआउट जो था, आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग के उम्मीद में थे, यहाँ पे आपका अंदाजा था कि यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर जाएगा, आप यहाँ पे एंट्री लेंगे, आपको यहाँ पे एग्जिट मिल जाएगी, अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या हुआ, आपका ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट रिवर्स कर गया और आपके स्टॉप लॉसेस हिट कर गया। तो इस टाइप के जो ट्रेड्स हैं इनको कैसे अवॉइड किया जाए वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज अवॉइड ट्रेडिंग इन पावर मूव्स। पावर मूव्स क्या होते हैं, जब भी ब्रेकआउट होता है उसके बाद आपको पावर मूव्स देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप ये 3 कैंडल देख पा रहे हैं, दिस इज अ पावर मूव। यहाँ पे अभी भी बाइंग ही चल रही है। इस पॉइंट पे जब तक ये पावर मूव चल रहा है यहाँ पे आप एंट्री मत लें। इस कैंडल में भी एंट्री ना लें, यहाँ पे भी ना लें, यहाँ पे भी एंट्री ना लें, बिकॉज हमें अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि ये ब्रेकआउट अच्छा है या नहीं है। तो पावर मूव्स में कभी भी एंट्री नहीं लेना है। फर्स्ट पॉइंट इज अवॉइड ट्रेडिंग इन पावर मूव्स। तो पावर मूव्स में एंट्री नहीं लेना है, तो कब एंट्री लेना है, तो ये हमारा हो जाता है दूसरा पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज वेट फॉर पुल बैक्स। जैसा कि आपने डिस्कस किया है, यहाँ पे जिस तरीके कि आप चार्ट देख पा रहे हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। पावर मूव्स में हमको एंट्री नहीं लेनी है जब तक बाइंग चल रही है, जब तक बाइंग प्रेशर चल रहा है। अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट है तो जब तक बाइंग प्रेशर चल रहा है वहां पे हमको एंट्री नहीं लेना, हमको वेट करना है पुल बैक का। वी हैव टू वेट फॉर पुल बैक, दिस इज अवर सेकंड पॉइंट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पावर मूव होने के बाद स्टॉक पुल बैक दे रहा है। यहाँ पे आपको पुल बैक देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको फ्लैग पीनट पैटर्न देखने को मिलेंगे। फ्लैग पैटर्न फॉर्म होने के बाद जब यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन कैंडल मिलती है, इस कैंडल का ब्रेकआउट होता है, जब इस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है और जो पिछला जो हाई था, इस हाई के ऊपर जब भी स्टॉक जाता है तो इस कैंडल पे आप बाय कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस। इस केस में आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा, यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। अगर आप जब पावर मूव चल रहा है इस टाइम पे अगर आप एंट्री लेंगे तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आपको वेट करना है पुल बैक का। जब होगा पुल बैक के बाद जब भी ब्रेकआउट होगा तो आपको वेट करना है ये हाई का ब्रेकआउट हो जाए। जो पुल बैक जहाँ से स्टार्ट हुआ था इसका जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो इस पॉइंट पे ही आप एंट्री लें। जब आप इस हाई के पास जब एंट्री लेंगे, इस पॉइंट पे एंट्री लेंगे, तो आपको एक बहुत ही बढ़िया मूव देखने को मिलेगा मार्केट में। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं आपका परफेक्ट ब्रेकआउट एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको इस मूव में अगर देखें तो इस पुल बैक के बाद आपने एंट्री ली और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था, जिसमें आपका मार्केट में टारगेट इस तरीके का आप दे सकते हैं। इस टाइप के आपका मूव आप कैप्चर कर सकते थे, परफेक्ट ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर सकते थे। ये था आपका दूसरा पॉइंट, जिसमें आपने पावर मूव होने के बाद एक कंसोलिडेशन का वेट किया, एक पुल बैक का वेट किया, जिसके आपने हाई पे जाके जब पुल बैक आपका ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक का ब्रेकआउट हुआ, तब आपने एंट्री ली। अब क्या होता है, कई केस में पुल बैक खत्म नहीं होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पुल बैक का ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे आपको एंट्री मिल गई, ये हाई ब्रेक हो गया। बट कभी कभी क्या होता है मार्केट नीचे चले आ रहा है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट नीचे चले आ रहा होता है। तो इस केस में जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, जिस रेजिस्टेंस पॉइंट से ब्रेकआउट हुआ था, वहाँ पे स्टॉक को आने दें और उस पॉइंट पे अगर आपको कोई हैमर कैंडल देखने को मिलती है या एंगल्फिंग कैंडल देखने को मिलती है तो उस पॉइंट पे आप एक एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हो जाएगा। इस पॉइंट पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं रेजिस्टेंस के नीचे। और हैमर कैंडल या एंगल्फिंग कैंडल जब भी मिलती है तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं।
विद द टारगेट ऑफ दिस मूव। इस यहाँ से आप एक लंबी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपको पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक अगर नहीं होता है, पुल बैक में अगर आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता है, तो आपको वेट करना है रेजिस्टेंस के पास स्टॉक को आने दें। रेजिस्टेंस के पास स्टॉक आएगा, वहाँ पे आप सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस टर्न इनटू सपोर्ट एंड देन वहाँ पे आपको हैमर कैंडल या एंगल्फिंग कैंडल देखने को मिलती है, एक बुलिश कैंडल देखने को मिलती है। वहाँ पे आप एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा। सो दिस वॉज योर थर्ड पॉइंट। सो फोर्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फोर्थ पॉइंट में आपको देखना है, जब भी ब्रेकआउट होता है उसके पहले क्या प्राइस एक्शन है, उसके पहले का प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा जो ब्रेकआउट है वहाँ पे बिल्डअप देखना है। तो यहाँ पे अगर आप बिल्डअप देखें तो यहाँ पे एक मूव बना, उसके बाद यहाँ पे एक स्विंग लो बना, फिर एक स्विंग लो बना और फिर एक स्विंग लो बना। हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में आपको एक स्विंग देखने को मिले, तो दिस इज द परफेक्ट सिनेरियो। ये एक बहुत ही परफेक्ट सिनेरियो है कि इसके बाद जब भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा बहुत ही परफेक्ट होगा। आपको हमेशा स्विंग्स पे नजर रखनी है। स्विंग्स जो है आपको हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है परफेक्ट हायर हाई हाई लो फॉर्मेशन में स्विंग्स हुए हैं। एक ट्रायंगुलर असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न बना है। इस ट्रायंगुलर पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद ऊपर जाने वाले मूव्स के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो ऑलवेज वेट फॉर हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन। बिल्डअप जो होता है वो हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में होना चाहिए। कभी भी आपको अगर फ्लैट, कभी भी आपको इस तरीके का बिल्डअप देखने को मिले और फिर आपको ब्रेकआउट देखने को मिले, इस ट्रेड को अवॉइड कीजिए। हमेशा बिल्डअप आपका जो है हायर हाई हाई लो फॉर्मेशन में होना चाहिए। यही जो ब्रेकआउट होते हैं परफेक्ट ब्रेकआउट होते हैं। सो दिस वाज योर फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट इज स्टॉक्स के केस में जब भी आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक में ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं, तो हमेशा वॉल्यूम पे नजर रखें। वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग में। जिस पॉइंट पे ब्रेकआउट हो रहा है उस टाइम पे आप अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम बड़े हुए होने चाहिए। पहले आप देखें, हो सकता है कि ड्राई वॉल्यूम चल रहा हो, वॉल्यूम कम हो रहा हो, बट ब्रेकआउट के टाइम पे आपको वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। तो वह एक इंडिकेशन है कि ब्रेकआउट की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, बड़े प्लेयर्स ब्रेकआउट में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उस ब्रेकआउट के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो हमेशा वॉल्यूम पे ध्यान दें। वॉल्यूम शुड बी योर इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू लुक आफ्टर, जहां पे आपको पता चलेगा कि ब्रेकआउट की क्वालिटी क्या है। सो अब आता है फिफ्थ पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमेशा ब्रेकआउट जो होता है उसका ट्रेंड के डायरेक्शन में ही आपको ब्रेकआउट लेना है, ट्रेंड के अगेंस्ट में ब्रेकआउट नहीं लेना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर आपका स्टॉक फंसा हुआ है इस रेंज में, यहाँ पे आपको ब्रेकआउट अगर ऊपर की साइड को देखने को मिल रहा है, सो हमेशा देखें कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है कि नहीं। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है तभी आप ऊपर का ब्रेकआउट लीजिए। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है और अगर नीचे की साइड में ब्रेकआउट हो रहा है तो इस ट्रेड को आप अवॉइड कीजिए। यहाँ पे आपके फॉल्स ब्रेकआउट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यहाँ पे स्टॉक ब्रेक करके यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट आपको देगा। सो इस केस में हमेशा जब भी आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करें वहाँ पे आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड जरूर देखें। लॉन्ग टर्म ट्रेंड कैसे देखना है, आप चार्ट को जूम आउट करके भी देख सकते हैं। जिस तरीके से आप यहाँ पे चार्ट को जूम आउट करके देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपको यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बुलिश ट्रेंड था इसलिए हमने ये अप मूव की ब्रेकआउट की ट्रेडिंग ली और यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला। अगर ये ब्रेकआउट नीचे की साइड में होता तो हम इसको अवॉइड करते। यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ जाते। यहाँ पे स्टॉक ब्रेक करके ऊपर जाता तो हमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा लॉन्ग टर्म ट्रेंड को जरूर ध्यान में रखें। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर बुलिश है तभी आपको ऊपर की साइड में ब्रेकआउट लेना है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर आपका बियरिश है तो आपको नीचे की साइड में ब्रेकआउट लेना है, वह आपका ब्रेकआउट फॉल्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो ये थे 6 पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग के टाइम पे ध्यान रखने चाहिए टू अवॉइड फॉल्स ब्रेकआउट। फिर से रिपीट करता हूँ, फर्स्ट इज डोंट बाय दी पावर मूव्स, पावर मूव्स में बाय मत कीजिए। सेकंड इज वेट फॉर पुल बैक, एंड पुल बैक में कंफर्मेशन होगा उसी के बाद आपको बाय एंट्री लेनी है। थर्ड इज पुल बैक को आप रेजिस्टेंस के पास तक आने दीजिए। वहां पे अगर आपको एक सिग्नल मिलता है, एक बुलिश सिग्नल मिलता है, तब आप वहां पे एक कंफर्टेबल छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड फोर्थ इज सी द बिल्डअप, बिल्डअप जरूर देखिए कि किस तरीके से बिल्डअप हो रहा है। हायर लो फॉर्मेशन में बिल्डअप हो रहा है तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि ब्रेकआउट सक्सेस रहेगा। फिफ्थ इज वॉल्यूम पे ध्यान दीजिए, वॉल्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वॉल्यूम अगर आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं ब्रेकआउट के टाइम पे तो आपको ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिक्स्थ इज लॉन्ग टर्म ट्रेंड को जरूर देखें। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है। अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म ट्रेंड कभी भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग ना करें। 6 पॉइंट्स को आप अगर ध्यान में रख के ट्रेडिंग करेंगे तो आपके फॉल्स ब्रेकआउट को आप कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में आप अपने ऑड्स टू विन बढ़ा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.